आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 9 का जितना भी मैथ पढ़ना होगा उसका लिंक मिलते रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कह रहा है कि एक में जब हम 17 से भाग लगाएंगे तो कितने अंक आपका पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी रिपीट कर रहा है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1/17 को। देखिए 1/17 को कैसे बनाएंगे, देखिए ये देखिए 1 और बटे में कितना है 17। देखिए ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हम हर। ठीक है, करना क्या है कि अंश को आपको बीच में रख देना है, इस प्रकार से बीच में रख दिए। आपको भाग लगाना है 17 से, यानी अंश को रखेंगे बीच में और 17 से हम भाग लगाएंगे, 17 को यहाँ पर रखेंगे। अब 17 से आपको भाग लगाना है कि कितने अंकों का यह रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए करना क्या है आपको कि 17 से 1 में भाग लगाएंगे। देखिए 17 से 1 कम है, इसलिए छोटा संख्या है ना, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जीरो यहाँ लगा देंगे, दशमलव के बदला में 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 17 से फिर भी कम है 10, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1 जीरो और यहाँ भी लगा देंगे हम 1 जीरो। अब देखिए 17 से बड़ा अंक हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो 17 के देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहाड़ा। ठीक है, चलिए तो 17 को देखिए यहाँ पर पहाड़ा लिख लिए हैं। ठीक है, हमको बनाने में सुविधा थोड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 17 से भाग लगेगा 100 में। ठीक है, तो 17 का पढ़ा पढ़ते हैं, तो 17 पचे 85, 17 छक दिए तो 6 बार बेसी हो रहा है तो 5 बढ़ जाएगा, 17 पचे 85 लिख लेते हैं। इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 5 और 9 में से 8 1, यहाँ 1 बचेगा, 15 हुआ। अब 1 जीरो हमेशा उतरते रहेगा, क्योंकि जैसे हम दशमलव बैठाते हैं 1 जीरो हमेशा आपको उतार लेना है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 150। देखिए 150 में कौन घटेगा, 150 में 136 घटेगा, यानी 17 8 36 से, यानी 8 बार पढ़ा पड़ेंगे हम, 17 8 36 से 136 हो गया। अब यहाँ पर घटा लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 जीरो फिर से उतार लेंगे, फिर से 140 हो गया। अब करना क्या है आपको कि फिर से बना देना है 17 8 36 से, फिर से 8 बजाएगा, 17 8 36 से, 10 में से 6 गया तो 4 और 3 में से 3 यहाँ पर कट गया, 1 में से यहाँ कट गया, फिर से 1 जीरो आएगा और 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी 3 बार बेसी हो रहा है तो 2 बार देंगे, तो 17 दूनी 34। यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 3 यहाँ पर कट जाएगा, फिर 1 से जीरो आ जाएगा और यहाँ 60 हो गया, फिर से भाग लगेगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 3 बजाएगा, 17 तिया 51, 10 में से 1 गया तो 9 और 5 में से 5 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा जीरो, अब 90 हो गया। अब 17 का पढ़ा पढ़ेंगे कई बार जाएगा, तो 17 पचे 85, यानी 5 बार जाएगा, 17 पचे 85 जाएगा, 10 में से 5 5, यहाँ 8 में से 8 यहाँ पर कट जाएगा, 1 जीरो फिर से उतर जाएगा, कितना हो गया 50 हो गया। अब करना क्या है आपको, फिर से भाग लगाना है, 50 में घटेगा 17 दूना 34, 17 से 51, यानी 2 बार में 3 बार बेसी हो रहा है तो 2 बार देंगे, 17 दूनी 34, यहाँ पर 6 उतरेगा और 3 में से 3 यहाँ कट जाएगा, फिर से आ जाएगा यहाँ पर जीरो। देखिए 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ बचे 4, 4 में से 3 1 होगा, 160 होगा। ठीक है, अब करना क्या है, फिर से इस 17 के आपको फिर से पढ़ना है 160 में, तो 17 9 53, 9 बढ़ जाएगा ना, तो 17 9 53 से 153 हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 5 कट गया, 5 में 5 कट गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, कितना बचा यहाँ पर 7 बचा और 1 जीरो फिर से उतरेगा। ठीक है, अब 17 से भाग लगाएंगे, कितना बजाएगा, तो 17 पचे 85, 17 चौके 68, यानी 4 बजाएगा, 17 चौके 68, या 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, 6 में 6 यहाँ पर कट गया, फिर से यहाँ पर जीरो आएगा। अब 17 का पढ़ा पड़ेंगे, 17 दूना 34, 2 बार मिल जाएगा, 17 एकम 17, फिर आ जाएगा यहाँ 10 में से 7 3, 1 में से 1 कट गया, फिर से आएगा यहाँ पर जीरो, 17 दूना 34, फिर 17 एकम 17 आ जाएगा, देखेंगे 17 एकम 17, और 10 में से 7 गया तो 3 और 2 में से 1 हो गया 1, यानी हुआ यहाँ पर 13, फिर से यहाँ पर आएगा जीरो, तो कितना हो गया 130, 130 में आपको 119 घटेगा, तो 17 सते 19 से 119 हो जाएगा। अब 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर कट जाएगा, फिर से जीरो आएगा, फिर भाग लगाएंगे 17 से, 110 में घटेगा 6 बार में, तो 17 छक दिल होतर से 102, फिर से घटा लेंगे। और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पर जीरो जीरो यहाँ पर कट जाएगा, कितना हुआ 8 हुआ।
अब फिर से उतर गया यहाँ पर 0। इसको हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, यानी यहाँ 80 आया ना, तो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68, यहाँ पर फिर जाएगा 17 चौके 68, 4 बार यहाँ पर घटा लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर बचेगा 7 में 6 1, यानी 12 हुआ। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 12, फिर से 0 उतर जाएगा। देखिए 12 है तो फिर एक 0 उतर गया। फिर से हम ये विभाजन लगाएंगे, तो 17 से पढ़ा पढ़िए 120 में, तो 17 7 19 7 बढ़ जाएगा। 17 7 19 से 10 में से 9 1, 1 में से 1 यहाँ पर कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वर कितना हुआ 1। अब देखिए हम भाग लगा रहे थे फर्स्ट में, यहाँ पर देखिए 1 में भाग लगा रहे थे, 1 में ही ना भाग लगा रहे थे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर 1 था और फिर से यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। मतलब फिर से जब हम स्टार्ट करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर से यही संख्या जो है पुनरावृत्ति करेगा, यानी फिर से यही संख्या को रिपीट करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, माने कितने संख्या आपको पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए गिन लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर दशमलव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब हम 1/, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से कि 1/, जब हम 17 में भाग लगाए तो कितना आया 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी यहाँ पर लगा देंगे हम 12। इसका मतलब हुआ कि जब हम फिर से भाग लगाएंगे तो फिर यही संख्या जो है आपको रिपीट करेगा, यानी 16 संख्या फिर से रिपीट करेगा। यही आपका हो गया आंसर। आपको लिख देना है कि 16 संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति करेगा, यानी फिर से 16 अंक फिर आपको यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिर नंबर 6 देखिए, कहता है कि P/Q, Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे कि P/Q के रूप में आपको लिखना है। अब क्या है कि दोनों का जो है 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और भाग लगाने के बाद शांत दशमलव आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही आपको उदाहरण देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए P/Q के रूप में लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे बनेगा। देखिए आपको एग्जाम्पल लेना है कि 1 के अतिरिक्त कोई आपको जो है भाग नहीं लगेगा किसी से। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 5/, में हम 2 ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए 5 और 2 जो है ना, 1 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं कटेगा, यानी 1 से 2 कटेगा, ठीक है, और 1 से 5 भी कटेगा, लेकिन ये दोनों संख्या जो है 1 के अतिरिक्त कोई संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि आपको भाग लगा देना है। जब इसको हम भाग लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 5 को बीच में रख लेते हैं और 2 से हम भाग लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1 नहीं जाएगा, तो लगा देंगे दशमलव बोले यहाँ पर 0 आ गया, 2 5 10, इस प्रकार से कट गया। तो जब हम 2 से 5 में जब भाग लगाएं तो ये पूरा कट गया 2.5। जब पूरा कट जाता है इसको हम शांत बोलते हैं, ये शांत है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम ले लेते हैं 7/5, ठीक है। देखिए 7 और 5 जो है 1 के अतिरिक्त कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको देखिए हम भाग लगाते हैं 7 में 5 से, यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर रखेंगे 5। तो 5 से जब हम भाग लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 5 1 5, 7 में से 5 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए काटना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा दशमलव बोल जाएगा 0 और 5 के 20 कट गया। यानी जब हम 5 से 7 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1.4 आएगा। ये पूरा कट गया, ये भी क्या है शांत है। इसी प्रकार से और लेते हैं हम कि ले लेते हैं 21/10 लेते हैं। जब हम भाग लगाएंगे देखिए 1 से दोनों कटेगा, 1 के अलावा दोनों अंक किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि 10 से, तो 10 दूनी 20, 1 आ गया और काटना है तो 10 में लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया 0, 10 से कम 10 कट गया, यानी पूरा कट गया 2.1 बार में, ठीक है। जब पूरा कट गया तो इसको हम बोलते हैं शांत। देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं कि कहता है, देखिए आप फिर से प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या को अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ मतलब समझ में आ रहा होगा ना, देखिए उभयनिष्ठ समझा दे रहे हैं। देखिए 5 जो है क्या से कटेगा, 5 से कटेगा सिर्फ 1 से और 5 से,
और दो जो है कहाँ से कटेगा, एक से और दो से। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में भाग लगने वाली संख्या, ठीक है, दोनों में भाग लगने वाली संख्या एक है, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। वही क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि देखिए एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अलावा कोई संख्या इसमें उभयनिष्ठ मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5 दूर नहीं मिल रहा है, इसलिए एक के अतिरिक्त नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में। इसी प्रकार समझिए 7 को भी 1 से 7 कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से, उभयनिष्ठ केवल एक है। इसी प्रकार समझिए कि 1 से कटेगा, 3 से, 7 से, 21 से, और 10 कटेगा 1 से, 2 से और 5 से। देखिए एक मिल रहा है, एक के अतिरिक्त और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक के अतिरिक्त कोई नहीं मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों में एक ही है, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए आपको संतुष्ट यहाँ पर करना है। प्रश्न कहता है कि जिनका शांत दशमलव प्रसारण है, शांत उसी को बोलते हैं जो पूरा भाग लगता है। तो तीनों जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों में आपको पूरा भाग लग रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए, यानी ये कौन सा गुण जो है आपको मतलब संतुष्ट कर रहा है कि वह शांत है। तो देखिए यहाँ का देखिए हर, इसका देखिए हर यहाँ पर 2 है, हर यहाँ पर 5 है, और ये जो 10 है ना, 2 5 का ये क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो Q का, यानी परिमेय संख्या P/Q ले लेते हैं, P/Q, ठीक है। तो नीचे वाला जो हर है इसको Q मान लिए, तो Q का अभाज्य गुणनखंड, देखिए या तो 2 से कट रहा है, यानी हर जो है 2 का गुणनखंड के रूप में है, ठीक है, या 5, या 2 गुणे 5 के रूप में है। हम क्या समझे कि जिसका हर यानी Q, जिसका हर या तो ये 2 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, केवल 2 है, या 2 के अभाज्य गुणनखंड, केवल 2 से कटना चाहिए, ठीक है। या तो हर 5 है, या 5 के गुणनखंड, जैसे 5 गुना 5 गुना 5 इस प्रकार से हो, ठीक है, या 5 हो, तब पर भी शांत आएगा। या जिसका Q यानी नीचे वाले हर 2 5 के गुणनखंड के रूप में हो, जैसे 2 गुना 5 गुना 5 गुना, मतलब 2 5 से नीचे कटना चाहिए, यानी हर जिसका या तो 2 आया 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 5 आया 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या 2 5 के रूप में यदि हर है, तो हमेशा उसको जो भाग लगाएंगे वह हमेशा क्या आएगा, शांत आएगा, यानी हर 2 या 5 या 2 गुने 5 इस संख्या से हमेशा कोई संख्या में भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या होगा, वह शांत हो गया। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो 3 संख्या आपको लिखना है जो अपरिमेय हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे देखिए कि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो दशमलव के बाद भी कोई संख्या रिपीट न करता हो, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए आपको लिखना है तो कि इस प्रकार की संख्या 0.01 001 001 0001 इस प्रकार से आते रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है जिससे हम भाग लगा रहे हैं, भाग लगाने के बाद इस प्रकार से भाग फैला रहा है, 01 फिर 001 फिर 000 फिर 401 फिर 501, लेकिन यह कटेगा भी नहीं और कोई संख्या को रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से एग्जाम्पल लीजिए, 0.02 002 000 402 इस प्रकार से। तो कोई संख्या है जिसे हम भाग लगाए और 2 आ रहा है, फिर 2 जीरो के बाद फिर 2 आ रहा है, फिर 3 जीरो के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 जीरो के बाद इसको 4 जीरो बना देते हैं, 4 जीरो के बाद 2 आ रहा है, फिर 5 जीरो के बाद 2 आ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं, 0.03 आया, फिर यहाँ पर 00 फिर 3 आया, फिर यहाँ 000 आया, फिर 3 आया, फिर 4 जीरो आया, फिर 3 आया, फिर यहाँ पर 5 जीरो आएगा, फिर 3, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो कोई संख्या जिसको हम भाग लगाए और इस प्रकार से आएगा 0.3 फिर 00 के बाद 3 फिर 000 तो कोई संख्या तो यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, और कट भी नहीं रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 5/7 और 9/11 के बीच की कितनी भी संख्या
है उसमें से आपको लिखना है अपरिमेय संख्या, यानी इन्हीं के बीच के आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर लिखा है 5/7 और 9/11। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 7 से जब हम 5 में भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा भागफल इस प्रकार लिख लेना आपको, और 11 से 9 में भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा पहले हम लिख लेते हैं, तभी तो हम बीच की संख्या लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के लगभग लिख लेते। जब हम भाग लगाए 7 से 5 में तो इस प्रकार से आपको 7 1 4 2 8 5 इस प्रकार से आते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 11 से 9 में भाग लगाइए, तो चलिए 9 में हम 11 से भाग लगा लेते हैं। देखिए 11 से कम है, ठीक है, 11 से कम है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव के बदले में 0, 11 8 88, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कट जाएगा, इधर 8 में कट जाएगा, यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, फिर से आ गया 9, मतलब फिर से यही वाला 9 आ गया, मतलब 81 81 हमेशा रिपीट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 0.81 81 81 इस प्रकार से रिपीट करेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, मतलब इन्हीं के बीच में संख्या होना चाहिए, मतलब ये दोनों के बीच की संख्या आपको अपरिमेय लिखना है। तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 अपरिमेय संख्या, बहुत सारा आप लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर देखिए 71 है और यहाँ पर देखिए 81, देखिए 71 है 81 है, तो ये दोनों के बीच का लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, एक से बड़ा लिखेंगे, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 0.75007500 इस प्रकार से बहुत सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लिखे हैं 71 यहाँ पर है और यहाँ पर 81 है, तो इन्हीं के बीच की संख्या लिखना है। 71 से देखिए बड़ा है और 81 से देखिए छोटा है, तो बीच में हो ना गया। अब दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो इसको हम ले लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर 71 में चले 72 ले लेते हैं, 72 0 72 00 72 000 000 72 इस प्रकार से हम ले लिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। ठीक है, मतलब इसी का बीच का होना चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम ले लिए 0.7670 मतलब 7670, फिर करेंगे यहाँ पर 76700, फिर करेंगे, इसको रिपीट कर दीजिए 76700, इस प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा। मतलब कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है जो रिपीट ना करे। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना था, जो हम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है √23। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, और दशमलव के बाद वह कटता नहीं है, और वह कोई भी संख्या को पुनरावृत्ति नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए √23 का जो मान आएगा हमेशा अलग अलग संख्या आएगा, और इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, यानी जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए √2 √3 √6, इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो सब क्या है अपरिमेय संख्या होता है। पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, देखिए √23 का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए क्या है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है √225, यानी वर्गमूल का चिन्ह है और 225 का वर्गमूल दिया हुआ है। ठीक है, 225 जो है वर्गमूल में है। अब इसे देखेंगे कि यह इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। देखिए 225 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कटेगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 25 बार में और 5 से 5 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, जब बया 3, इस जोड़ा में से 1 आ जाएगा 5, कितना हुआ 3 5 15, यानी 225 का वर्गमूल 15 आ गया। तो इसको लिखेंगे कि देखिए ये रूट से बाहर आ गया, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 0.3796, ये देखिए परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ डैश, मतलब ये जो है पूरा कट गया है। ठीक है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के बदला में 1 बैठाइए, दशमलव खत्म हो गया। अब देखिए दाहिना तरफ कितना 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 0 बैठा दीजिए, दशमलव आपका खत्म होगा। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3796/1 पर 4 0, हम इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं है, तो क्या होगा ये परिमेय
संख्या होगा, परिमेय संख्या। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है 7.478478 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। देखेंगे यहाँ पर कि 478 यानी 478 पर हम बार लगा दे रहे हैं, क्योंकि 478 क्या है, हमेशा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई संख्या जो है दशमलव के बाद जब रिपीट करता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 478 यहाँ पर आएगा, 478 478 478। तो कोई संख्या पर बार लग जाए यानी रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.01 फिर 1001 फिर 0001 फिर 401। इस प्रकार से यह क्या है कि यह अनंत तक नहीं कटेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये संख्या जो है कोई संख्या को रिपीट नहीं कर रहा है, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, हमेशा ये अलग अलग संख्या आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।